21 आ चुका है। हमारे प्रिय कंप्यूटर जी ने आपके लिए क्वेश्चन लगा दिया है। आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। मैं भी आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन को करूंगा। हम लोग साथ साथ क्वेश्चन को करते चलेंगे और जल्दी से इस क्वेश्चन यहाँ पे आपको बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि अब ये क्वेश्चन में पता है बच्चों को क्या लगता है कि हम इसमें क्या निकालें, HCF निकालें या LCM निकालें। तो आज ये आपकी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगी कि भाई अगर आपको ये बोला गया, मान लो हमें यहाँ पे 3 नंबर दिए, मतलब होता है बहुत सारे आर्मी के सोल्जर जैसे परेड में चलते हुए आते हैं ना, एक के पीछे एकदम बराबर कतार में हाथों को आगे पीछे करते हुए। स्वीट शॉपकीपर मतलब एक हलवाई है, एक मिठाई वाला है, उसने जो है 396 गुलाब जामुन बनाए हैं। मुंह में पानी आ गया तुम लोगों के हैं। और हेलो दोस्तों, हेलो 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 हाय, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया हो और अपने अच्छे से बढ़िया तरीके से अपने घर पे रह करके पढ़ाई कर रहे हो और अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और कोई भी आप लोगों को तकलीफ नहीं आ रही है। और मैं तो आप लोगों के साथ हुई। हमारा जो है आज 4th पार्ट है रियल नंबर्स, जो है हमारा क्लास 10th मैथ्स का। उसमें हम लोग अब तक 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हमारा 4th पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को पता है हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी, सेकंड पार्ट में एक्सरसाइज 1.2 कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, एंड थर्ड पार्ट में हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे जिसमें सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। इस वीडियो में भी हम उसी जो थर्ड पार्ट है उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे, आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो बिना ज्यादा बात करते हुए, बिना ज्यादा देरी करते हुए, मैं कंप्यूटर जी को यह बोलना चाहूंगा, प्लीज हमारे प्यारे कंप्यूटर जी बच्चों के लिए जो है क्वेश्चन नंबर 21 लगा दिया जाए। लास्ट क्लास में आप लोगों को पता है हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो आप लोगों के लिए बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है। हमारे प्रिय कंप्यूटर जी ने आपके लिए क्वेश्चन लगा दिया है। आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। मैं भी आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन को करूंगा। हम लोग साथ साथ क्वेश्चन को करते चलेंगे और जल्दी से इस क्वेश्चन को करके आंसर जो है इसका फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ चिपका दो। आओ क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। The HCF of two numbers A and B is 5, okay, and their LCM is 200। तो यहां पे बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन यहां पे हमारे पास आ गया है कि HCF of two numbers A and B is 5। दो नंबर है कोई भी A और B, उनका HCF हमें दे रखा है 5 और उन्हीं दो नंबरों का LCM हमें दे रखा है 200। हमसे पूछ रहा है उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट यानी कि उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ये हमें बताना है। तो आप लोग जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो ये A इंटू B की वैल्यू कैसे निकलेगी? HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास HCF 5 है, LCM 200 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? A इंटू B, यानी कि AB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 1000। तो हमारे पास दो नंबर्स जो है उनका प्रोडक्ट आ चुका है कितना? 1000। और यह है आपका एकदम करेक्ट आंसर। मुझे पता है आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा क्योंकि अभी तक जितना भी हम पढ़ते हुए आए हैं उसके बावजूद भी हमारी आज लास्ट क्लास है। इसमें हम अपने जितने भी हमारे पास PYQs हैं इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। टोटल जो है पहले ही बता देता हूं, नहीं रहने तो मैं नहीं बता रहा, हो सकता है तुम जो है क्वेश्चन सुन के कि भाई इतने सारे क्वेश्चन है कहीं चले जाओ अभी के अभी। रुको, आराम से क्वेश्चन करते चलो, समझते चलो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 बोर्ड के ऊपर हमारे कंप्यूटर जी ने लगा दिया है। कृपया करके इसको सॉल्व करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के लिए बोर्ड के ऊपर। जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन जो है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो, मैं साइड में हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में। और मैं पहले ही बोल बोल के आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि नोटबुक और पेन मेरी क्लास में जब भी आओ तो अपने लेके बैठना है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। इतना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन कि अगर मैं ये बोल दूं कि ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये तुम लोग खुद करो, तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं हम लोग कर लेंगे। लेकिन ये आपको खुद ही करना है। वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से ट्राई करो और कमेंट में इसका आंसर फेंक के मारो। क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 644 एंड 462। तो यहां पे प्यारे बच्चों हमसे यह पूछ रहा है कि वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो 644 और 462 इन दोनों से डिवाइड हो जाए। इन दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं, इन दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि वो इन दोनों का क्या हो? मल्टीपल हो। और कौन सा मल्टीपल हो? स्मॉलेस्ट, यानी कि छोटे से छोटा पूछ रहा है। यानी कि आपसे यहां पे बोल रहा है कि इन दोनों नंबरों का भैया LCM निकाल दो जल्दी से, फटाफट से। 644 और 462 का हमें यहां पे क्या निकालना है मेरे बच्चों? LCM निकालना है। जल्दी से इसका LCM जो है अपने नोटबुक में निकालो। 644 के हम लोग यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 644।
तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड किया, ये 3 आया, ये 2, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता चल रहा है 2 से डिवाइड हो जाएगा? लास्ट में देखो इवन नंबर है ना, तो लास्ट में अगर इवन नंबर होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। कोई ये मत बोलना सर इवन नंबर नहीं पता, तो जाके मेरे पिछले वीडियोस देखो, अगर नहीं पता तो ये हो गया भाई 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, सर हमें डिवाइड करना नहीं आता, तो नहीं आता तो सीख के आओ भाई डिवाइड करना, 10th क्लास में थोड़ी डिवाइड करना सिखाया जाता है। 161 किससे डिवाइड होगा भाई? 161, क्या 161 प्राइम नंबर है? लग तो ऐसा ही रहा है प्राइम नंबर जैसा। भाई 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। 7 से जाएगा क्या? 7 1 जा 7, 7 2 जा 4, हाँ 7 से जाएगा। 7 1 जा 7 होता है और 7 2 जा 14, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। अब 23 तो पता है, 23 तो प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 23। बोलो बच्चों यहां तक आप लोगों ने सही किया है? जल्दी से बताओ यहां तक सही किया है? 462 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 462। तो यहां पे 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 1। देखो भाई लास्ट में ये प्राइम सॉरी इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। सोचो किससे डिवाइड होगा? क्या ये 7 से डिवाइड होगा क्या? 7 3 जा 21, बिल्कुल होगा। 7 3 जा 21, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। अब ये किससे डिवाइड होगा? ये 3 से, अच्छा ये 3 से भी हो जाता, 231 3 से भी हो जाता, कोई बात नहीं। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11, और 11 को 1 से करेंगे, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। तो हमें एलसीएम निकालना था, तो भाई एलसीएम में सबसे पहली चीज जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, तो 2 यहां पे कॉमन है, उसमें हाईएस्ट पावर वाला क्या है? 2 की पावर 2। उसके बाद देखो 7 कॉमन है और दोनों की पावर 1 है, तो यहां पे सिर्फ 7 आ जाएगा, उसकी पावर 1 करोगे तो 7 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो बच गया उन सबको यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई करो भाई, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, ठीक है, और 4 7 जा 28 है ना, 4 7 जा 28, और ये 23 इंटू 33। अब इसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे मल्टीप्लाई, यार मल्टीप्लाई तो मत करवाओ यार मेरे से, मल्टीप्लाई तो तुम लोग खुद कर लो। चलो भाई ये जो है इसका मल्टीप्लाई करके आप लोग इसका आंसर जो है मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सर मल्टीप्लाई करके ये आया है। तो मुझे यहां पे ये आया है, ये का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या आया है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर गलत होगा तो फिर मैं इसको बता दूंगा इसका सही आंसर क्या था, बट फिलहाल के लिए भैया मुझसे मल्टीप्लाई मत करवाओ यार। अब कहां मैं इसको मल्टीप्लाई करने बैठूंगा, क्लास वैसी 1-1 घंटे की हो जाती है डाउट वाली, मल्टीप्लाई डिवाइड के चक्कर में ही। ये मल्टीप्लाई वगैरह थोड़ा बहुत तुम कर लेना, ठीक है। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझ में आया है ना। यहां पे हमें एलसीएम निकालना था जो कि हम यहां पे निकाल चुके हैं। चलो भाई हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जी लगाया जाए, और अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंसेप्ट को समझाने वाला क्वेश्चन है। बहुत मजा आएगा आप लोगों को इस क्वेश्चन को करके, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो। कंप्यूटर जी ने आपकी स्क्रीन के ऊपर यह क्वेश्चन लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 को यहां पे पढ़ते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो एंड देयर HCF इज 11, फाइंड द LCM ऑफ दीज नंबर्स। यहां पे आपको बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन यहां पे आया है कि 2 नंबर्स हैं जिनका रेशियो दे रखा है हमें 4:5। हमारे पास रेशियो है इन नंबर्स का 4:5। अब हमें जो है HCF यहां पे गिवन है कि गिवन दे रखा है HCF इन 2 नंबर्स का 11। बस मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि HCF क्या होता है, क्या ये बात आप नहीं जानते क्या? HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ा नंबर जो इन 2 नंबरों में कॉमन आएगा। लेकिन ये जो नंबर हैं ये हमारे को दे रखे हैं रेशियो में, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है उन नंबर की जिनका HCF 11 है। ये एक्चुअल नंबर नहीं होते, इनमें कोई कॉमन मल्टीपल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास एक्चुअल नंबर आएगा। तो हम यहां पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं नंबर्स को a इज इक्वल टू 4x एंड b इज इक्वल टू 5x। यहां पे हमने लेट कर लिया, तो अब देखो 4x और 5x में कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 4x और 5x में हाईएस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी चीज है, तो आप लोग बोलेंगे सर यहां पे तो x है, 4 और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं होता। तो यहां पे अगर इन दोनों के HCF की बात करें, हाईएस्ट कॉमन की बात करें, तो वो आएगा यहां पे x, और HCF हमें इन 2 नंबर्स का क्या दे रखा है 11। तो क्या आप इन दोनों को इक्वेट करके ये नहीं बोल सकते कि भाई अगर यहां पे HCF की वैल्यू 11 है, यहां पे HCF की वैल्यू x है, तो x और 11 आपस में क्या होंगे?
बराबर होंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे आप 4x और 5x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? 4 इंटू 11 कितना आ गया 44, 5 इंटू 11 ये आ गया 55। तो हमारे पास जो नंबर्स आए हैं वो है 44 एंड 55। अब आपको बोल रहा है कि एलसीएम निकाल दो, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 इंटू 55 अपॉन, देखो फॉर्मूला लगाया है मैंने यहाँ पे HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू A इंटू बी। तो अगर आप HCF को उधर ले जाओ तो यहाँ पे एलसीएम बचेगा और HCF जो है इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे HCF हमारे पास है 11, इसको डिवाइड करेंगे तो 11 वन जा 11, 11 5 जा 55। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 44 मल्टीप्लाई 5, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, ये देखो 5 4 जा 20, ये 2 5 4 जा 20 एंड प्लस 2 220। तो यहां पे आपका आंसर आ चुका है। जल्दी से मुझे बताओ किस किस का ये जो है आंसर ठीक है। हम लोग तब तक बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से बच्चों के लिए बोर्ड के ऊपर लगा दिया जाए बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 24 आपके बोर्ड के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द लीस्ट नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर 7। अब ये क्वेश्चन में पता है बच्चों को क्या लगता है कि हम इसमें क्या निकालें, HCF निकालें या LCM निकालें। तो आज ये आपकी कंफ्यूजन यहां पे दूर हो जाएगी कि भाई अगर आपको ये बोला गया, मान लो हमें यहां पे 3 नंबर दिए हैं 12 और 16 एंड तीसरा नंबर हमारे पास क्या है 12, 16 एंड 24, और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर। तो जब भी आपसे लीस्ट नंबर का क्वेश्चन आएगा, जब भी आपसे लीस्ट नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग वहां पे निकालेंगे एलसीएम। लेकिन अच्छा लीस्ट नंबर वाला क्वेश्चन तो अभी किया था है ना, उसमें तो सीधा एलसीएम निकाला था क्योंकि वहां पे रिमाइंडर का कोई केस नहीं बन रहा था। तो जब भी रिमाइंडर का कोई केस बनता है तो उस क्वेश्चन में, उस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला स्टेप जो है इसका एलसीएम निकाल लो। तो इन नंबर्स का हमारे को निकालना है एलसीएम, तो उसके लिए हमें करनी पड़ेगी इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है भाई? 4 3 जा 12 होता है, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। 2 की पावर 2 4 इंटू 3 12। एंड 16 क्या होता है भाई? 16 होता है 2 की पावर 4। यहां पे 3 नहीं है तो यहां पे 3 की पावर 0 लिख दो, जो कि 1 होती है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है 24। 24 हमारे हो जाएगा 6 4 जा 24 होता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो है प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है 12, 16 और 24 की। तो यहां पे हमारे पास इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है, तो हम यहां पे अब क्या निकालेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम देखो क्या आएगा यहां पे, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर यानी कि 2 की पावर 4। अब यार ये वाली बात तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि जब एलसीएम निकालना होता है तो हम जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। यहां पे देखो 3 कॉमन है, हाईएस्ट पावर क्या है 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 4 हमारे पास होता है 16 और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 3 से, तो यहां पे हमारे पास जो है एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 48। ठीक है, एलसीएम यहां पे हमारे पास क्या आ गया 48। अब यहां पे जो केस बन रहा है वो किसका बन रहा है? रिमाइंडर बच रहा है ना। तो जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करना होता है कि अगर आपको वो नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। अब देखो ये जो 48 है ये इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये रिमाइंडर बचा के नहीं देगा, ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा इन तीनों से, है ना। तो देखो 12 से जब 48 को डिवाइड करोगे इजीली हो गया 4 पे, 16 को करोगे 3 पे हो गया, 24 को करोगे 2 पे हो गया, ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। रिमाइंडर कैसे बचा के देगा? तो जो रिमाइंडर आ रहा है तुम्हारा इसमें उसको एलसीएम में ऐड कर दो, तो आपके पास जो है जो नंबर आपसे पूछा है वो यहां पे आ जाएगा, है ना। तो जो नंबर हमें यहां पे पूछा है वो कैसे निकलेगा? एलसीएम में बच्चों प्लस कर दो रिमाइंडर। एलसीएम में जैसे ही रिमाइंडर को प्लस करोगे हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम है वो है 48, उसमें प्लस कर देंगे हमारा रिमाइंडर जो कि है 7। तो 48 में 7 को ऐड कर दो, हमारे पास कितना आ जाएगा? 55। तो हमारा जो आंसर है, जो हमारे को नंबर निकालना था वो कितना आया है? 55 आया है। ठीक है, 55 मतलब क्या हुआ इसका? 55 वो नंबर है जिसे जब हम इन तीनों से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं करेगा ना, इसको डिवाइड करेंगे इन तीनों से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे बच्चों? रिमाइंडर बचेगा 7, क्योंकि हमने इसके एलसीएम में क्या जोड़ दिया है? 7। तो जब भी इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 7 बचेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है, और इसे समझ में आया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो ये प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग मैथ्स का पूरा कोर्स कर रहे हैं, एक एक चैप्टर कर रहे हैं डिटेल में,
क्लासेस लगा करके तो जो है प्लेलिस्ट को भी सेव कर लो फटाफट से अभी के अभी। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से बोर्ड पे लगाओ मेरे प्यारे बच्चों के लिए। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है ये 25, क्वेश्चन नंबर 25 को बोर्ड पे लगाया जाए और क्वेश्चन नंबर 25 बोर्ड के ऊपर आ गया है। जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन को और ट्राई करो वीडियो को पॉज करके एक बार, ठीक है। तो हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि 2 नंबर बच्चों, 2 नंबर यहां पे रेशियो में दे रखे हैं और रेशियो है यहां पे 2:3, उनका एलसीएम दे रखा है। पिछले वाले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हमें एचसीएफ दे रखा था, तो ये वाला क्वेश्चन जो है उस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इसलिए हम इसको यहां पे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हमें रेशियो दे रखा है बच्चों कितना 2:3, रेशियो लिख लिया। तो हम लेट कर लेते हैं a = 2x एंड b = 3x। अगर मैं इन 2x और 3x का, देखो ध्यान से, अगर मैं 2x और 3x का एलसीएम निकालूं वेरिएबल की फॉर्म में, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? देखो 2x और 3x का एलसीएम क्या आएगा? 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, और x तो कॉमन है, तो जो कॉमन होता है, जल्दी से बताओ मुझे, जो कॉमन होता है, भाई तुमसे पूछ रहा हूं, जल्दी से बोलो, जो कॉमन होता है, पीछे पीछे बोलेंगे, जो कॉमन होता है उसे तो एक ही बार लिखते हैं ना, x और x कॉमन है ना। अगर हाईएस्ट पावर वाला लॉजिक भी देखोगे तो दोनों की पावर सेम है, तो x की पावर 1 आ जाएगी। तो वेरिएबल वाले से हमने जब सॉल्व किया तो एलसीएम कितना आया प्यारे बच्चों? 6x आया। और वैसे हमें एलसीएम कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 180 दे रखा है। तो एलसीएम 6x, एलसीएम 180, तो यहां से 6x की वैल्यू क्या 180 के बराबर हो जाएगी? यहां से 6x की वैल्यू 180 के बराबर हो गई, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या आएगी? 180 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई 30। तो मुझे एक बात बता दो, अगर मैं इनका HCF निकाल दूं, अगर यहीं पे वेरिएबल की फॉर्म में ही इनका HCF निकालूं, तो 2x और 3x में हाईएस्ट कॉमन क्या है? क्या 2 और 3 में कुछ कॉमन है? नहीं है। x और x यहां पे जो है ये x हाईएस्ट कॉमन है, तो यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? HCF क्या आएगा? x आएगा, और x की वैल्यू 30 है, तो हम यहां से लिख देंगे कि जो HCF है वो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बात समझ में आई है तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि सर समझ में आ गया। जल्दी से बताओ मुझे सर समझ में आ गया क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में, तो मुझे आप उसी समय कमेंट करके बताओ। 110% उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा वीडियो के थ्रू, या फिर आपको जैसे भी मैं करके दूंगा आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा। मुझे बस आप कमेंट में करके बताओ कि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो, या फिर कहीं पे कोई भी आपको परेशानी आ रही है समझने में। तो बिना इंटरेक्शन के जो है मजा नहीं आता ना, बिना इंटरेक्शन के मजा नहीं आता। इस वजह से जो है मैं बोलता रहता हूं बार बार, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगाया जाए बच्चों के लिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, जो अभी आपको बोर्ड पे दिख रहा है, यही सेम क्वेश्चन हमने हमारी पिछली वाली वीडियो में किया हुआ है, तो इसीलिए इस वाले क्वेश्चन को मैं कंप्यूटर जी से बोलूंगा इस वाले क्वेश्चन को हटा दिया जाए, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। ये वाले क्वेश्चन को पिछली वाली वीडियो में देख लेना, जो अभी लास्ट वीडियो हमने की है इसकी पार्ट 3, उसमें ये करवाया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए, कंप्यूटर जी ने लगा दिया होगा। आजकल जो है मेरी बात थोड़ी अच्छी तरीके से मानी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 27, इसके लिए तो जगह चाहिए, मुझे साइड में होना पड़ेगा। ये देखो भाई, बोर्ड के ऊपर अच्छे तरीके से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 27 दिख रहा है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ो, मेरी बात मानो, वीडियो को पॉज करो और एक बार इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। यहां पे देखो, मैं पहले ही बता देता हूं कि भाई इस वाले क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है, लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चन है इसे फील करोगे तो एकदम ऐसा समझ में आएगा कि इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, HCF निकालने का कोई भी ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली वहां पे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको पढ़ना अच्छे से और ट्राई करना। यहां बोल रहा है कि 3 सेट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक हैव टू बी स्टैक्ड। स्टैक मतलब होता है कि उसको एक के ऊपर एक ऐसे लगा देना, ठीक है। have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise। सारी की सारी किताबों को हमें सब्जेक्ट वाइज लगाना है कि भाई जो एक साथ लगेंगी वो मैथ की लग गई, एक साथ हमारी केमिस्ट्री की लग गई, एक साथ हमारी फिजिक्स की लग गई, तो एक साथ सबको लगाना है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स के बीच में मैथ की कोई सी किताब लगा दी, केमिस्ट्री के बीच में जो है फिजिक्स की कोई सी किताब लगा दी, ऐसा नहीं करना, सब्जेक्ट वाइज लगाना है। एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम, मतलब जो आप एक के ऊपर एक किताब रखोगे वो सबका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं किसी एक कमरे में जाकर के किताबों को रखा हुआ देखूं तो मुझे सबकी हाइट सेम दिखे, कोई ऐसा नहीं कहीं से कोई ऊपर है कोई छोटा है, ऐसा नहीं। मतलब एक स्टैक में जो है नंबर ऑफ बुक्स जितनी भी रखोगे सब में उतनी ही रखनी है।
मान लो एक स्टैक में अगर मैं 10 किताबें रखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जितने भी स्टैक बनेंगे उन किताबों के, उन सब में कितनी किताबें आएंगी? 10 किताबें ही आएंगी। अब यहां पे मैं जो है क्या करूंगा, यहां पे मेरे को बताया गया है कि फिजिक्स की जो है 144 बुक्स है और केमिस्ट्री की 180 बुक्स है एंड मैथमेटिक्स की जो है 192 बुक्स है। यहां पे जो बुक्स का नंबर है वो अलग अलग है सबके लिए। तो यहां पे ध्यान से समझो कि अगर बुक्स का नंबर सबके लिए जो है अलग अलग है, तो हम इसको किस तरीके से, हम इसको कितने जो किताबें हैं वो रखें एक के ऊपर, कितनी किताबों का स्टैक बनाए कि जो है सब में उतनी ही रहे, है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये जो 3 नंबर हमें दे रखे हैं 144, 180 एंड 192, 144, 180 एंड 192, ठीक है। 144 हमारे पास फिजिक्स है, ये हमारे पास फिजिक्स की बुक्स है, ठीक है। और 180 हमारे पास जो है केमिस्ट्री की बुक्स है और मैथ्स की बुक्स हमारे पास 192 है। तो ये हमारे पास जो है ये केमिस्ट्री है और ये हमारे पास मैथ्स की किताबें हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा किताबें किसकी हैं? मैथ्स की किताबें हैं। तो हमें जो है, अब इसको देखो एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बट मैं चाह रहा हूं कि ये एक तरीके से ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एचसीएफ का, तो वो आप एक तरह से फील करने की कोशिश करो उस चीज को, ठीक है। तो यहां पे मैंने मान लो ये एक किताब रखी है, इसके ऊपर एक किताब रखी है, इसके ऊपर एक किताब रखी है और इसके ऊपर एक किताब रखी है। ये मान लीजिए मैंने फिजिक्स की बुक्स रखी हैं। अब अगर मैं केमिस्ट्री की बुक्स रखूंगा तो मुझे वो भी इतनी ही रखनी पड़ेंगी एक स्टैक में। अब ऐसे बहुत सारे स्टैक बन सकते हैं, केमिस्ट्री बुक के 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे स्टैक बन सकते हैं, लेकिन एक स्टैक में मुझे जो है बराबर किताबें रखनी है। तो अगर मुझे एक स्टैक में बराबर किताबें रखनी है तो मुझे यहां पे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे ये निकालना पड़ेगा कि कौन सा वो नंबर है जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर दे। कौन सा वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो बड़े से बड़ा नंबर अगर हमें निकालना होता है तो हम लोग वहां पे निकालते हैं उसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा, इसको 2 से डिवाइड करो। वैसे देखो 144 12 का स्क्वायर होता है ना, तो 12 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 12 इंटू 12 और 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हमारे पास हो जाएगा। अच्छा चलो इसको कर ही लेते हैं, कंफ्यूजन होगा बेकार में। देखो 2 7 जा 14 और ये 2 2 जा 4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, ठीक है, और 2 6 जा 12, फिर इसको डिवाइड किया 2 से तो ये आएगा 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3 और इसको 3 से डिवाइड किया तो 1। तुम्हारे पास 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 90, 90 को 2 से डिवाइड किया तो 45, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो यहां पे आ रहा है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 एंड 5। 192 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन 192 की करते हैं तो 192 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा 9 और 6, 96। इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। सही किया ये, 2 4 जा 8 और हाँ ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8 और इसको 2 से किया तो ये 12, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 6, 2 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया तो 1। तो यहां पे इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आई है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3, ठीक है। तो सिंपल है, HCF हमें यहां पे निकालना है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, जो कॉमन है तीनों में उसकी हमें यहां पे लोएस्ट पावर लेनी है। तो 2 कॉमन है और लोएस्ट पावर क्या है, देखो 2 की पावर 2, तो यहां से 2 की पावर 2 आ गया और तीनों में 3 कॉमन है जिसमें लोएस्ट पावर है 3 की पावर 1, तो यहां से 3 की पावर 1 आ गया। यहां पे से सॉल्व करोगे तो HCF कितना आएगा, यहां पे 2 की पावर 2 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। अब बच्चों ये 12 क्या निकल के आया है, इसको ध्यान से समझो। ये 12 निकल के आया है कि हम एक सब्जेक्ट की जो स्टैक लगाएंगे उसमें कितनी किताबें रखेंगे। जो आप ये एक स्टैक लगाओगे किताब का, उसमें आप लोग टोटल 12 किताबें रखोगे, 1 2 3 4 ऐसे करते करते टोटल कितनी किताबें रखेंगे हम इसमें, 12। अब चाहे वो फिजिक्स की रख रहे हो, चाहे केमिस्ट्री की रख रहे हो, चाहे मैथ की रख रहे हो, जो एक स्टैक बनेगा उसमें हम लोग टोटल 12 किताबें ही रख सकते हैं। तभी जो है सब लोग बराबर बराबर डिवाइड होंगे और जो है यहां पे लग पाएंगे बराबर हाइट से, ठीक है। तो ये 12 क्या आया है कि एक स्टैक में हम लोग कितनी किताबें रख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा कि एक स्टैक में कितनी किताबें होंगी, हमसे ये पूछ रहा है कि फिजिक्स के कितने स्टैक बनेंगे, फिजिक्स के कितने स्टैक बनेंगे। तो नंबर ऑफ स्टैक्स
फिजिक्स के नंबर ऑफ स्टैक्स कितने बनेंगे। तो फिजिक्स की टोटल किताबें जितनी हैं उसको एक स्टैक में जितनी किताबें रखोगे उससे डिवाइड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स आ जाएंगे। जल्दी से बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। अगर हमारे पास टोटल 144 किताबें हैं, टोटल मुझे 144 किताबें ऐसे स्टैक्स में लगानी है और एक स्टैक में मैं 12 ही किताबें लगा सकता हूं, तो मैं 12 का एक स्टैक बनाऊंगा, फिर एक स्टैक 12 का बनाऊंगा, ऐसे करते करते अगर मैं 12 स्टैक बना देता हूं तो मेरी जो है 144 किताबें लग जाएंगी। 12 के अगर मैं 12 स्टैक बना दूं तो टोटल कितनी किताबें हो जाएंगी मेरे पास 144, क्योंकि 12 इंटू 12 144 होता है। तो यहां पे इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास टोटल कितने आएंगे 12 स्टैक्स आएंगे। तो फिजिक्स की बुक के जो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स है वो कितने आए हैं 12 आए हैं। इसके बाद केमिस्ट्री के स्टैक्स निकालेंगे। तो केमिस्ट्री की टोटल हमारे पास 180 बुक्स है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से। तो इसे 12 से डिवाइड करो कितना आएगा, देखो इसको हम लोग पहले कर लेते हैं 6 से कर लो, 6 2 12 और 6 3 18, ये हमारे पास आ गया 15 स्टैक्स। अब देखो यहाँ पे जो केमिस्ट्री की बुक्स हैं वो फिजिक्स से ज्यादा है, तो इसके जो स्टैक्स हैं वो भी यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम 12 किताबों के 15 स्टैक बनाएंगे तो टोटल 180 किताबें उसमें बराबर बराबर लग जाएंगी। इसीलिए हमने यहाँ पे HCF निकाला था कि भाई तीनों में से कौन सा वो कॉमन आएगा जिसमें हम उसको अरेंज कर सकें एक के ऊपर एक। मैथ के अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स निकालोगे तो मैथ में टोटल किताबें कितनी है 192। तो बच्चों 192 को 12 से डिवाइड करो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 192 को 12 से डिवाइड करेंगे तो पहले इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, चलो 2 से कर लेते हैं। तो आ गया 2 6 12, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 2 9 18 और एक 2 6 12। फिर ये जो है 3 से डिवाइड कर लो इसे, 3 2 6 और ये 3 3 9, 3 2 6, ये इसको डिवाइड कर लिया तो ये हमारे पास आएगा 2 को 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। तो 16 स्टैक्स हमारे पास किसके आ रहे हैं, मैथ की बुक के। देखो ये जो हमें अलग अलग स्टैक पूछे थे, ये भाई ये स्टैक है किसके, फिजिक्स के, 15 स्टैक किसके हैं, केमिस्ट्री की बुक के, और 16 स्टैक किसके हैं, मैथ्स की बुक के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था इसमें हमें थोड़ा विजुअलाइज अगर हम इसको करेंगे, देखो इसमें अगर आपको बस इतना बता दूं कि एग्जाम में कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन जो आप पढ़ोगे ना, ये क्वेश्चन जो आप पढ़ोगे इसको आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहां पे किसी ना किसी ऐसे नंबर की बात कर रहा है जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर दे। ठीक है, जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर दे और इनमें जो है बड़े से बड़ा हो वो नंबर कॉमन। तो यहां पे HCF की बात करता है, LCM के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं वो अभी एक क्वेश्चन आएगा उससे आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि किसी को भाई बराबर बराबर बांटना है, इस टाइप के जो ये क्वेश्चन आते हैं इसमें HCF निकालना होता है। बट यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, HCF तो निकाल देते हैं बट ये जो है ना क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ के ये वाली गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे हमसे HCF नहीं पूछ रहा था, हमसे यहाँ पे पूछ रहा था कि जो है स्टैक्स कितने बनेंगे। अगर आप एक सब्जेक्ट के 12 किताबें एक के ऊपर एक लगा रहे हो तो टोटल किताबों के कितने ऐसे स्टैक बनेंगे वो चीज निकालनी थी यहाँ पे। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 बोर्ड के ऊपर लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी फटाफट से क्वेश्चन नंबर 28 को बोर्ड के ऊपर लगाओ। तो क्वेश्चन नंबर 28 प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए बोर्ड के ऊपर आ गया है, एक बार इसे फटाफट से पढ़ो और यहां पे इसे करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन नंबर 28 भी जो है 27 की तरह ही है। अब आप मुझे बताओ ईमानदारी से इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या आपको अब नहीं पता चल रहा कि यहां पे क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और यहां पे देखो क्या इसमें एलसीएम लग रहा है, क्योंकि एलसीएम के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया ही नहीं कि जो ये वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल होते हैं इसमें कब एलसीएम निकलता है ना। बट HCF अभी जो हमने क्वेश्चन किया क्या वो इसी टाइप का नहीं था, कैसे पता चल रहा है यहाँ पे। अब आप देखो क्या लिखा है, एक स्कूल ने 42 मैथमेटिक्स के टीचर बुलाए, 56 टीचर बुलाए फिजिक्स के और 70 टीचर बुलाए केमिस्ट्री के। तो हम यहाँ पे देखो लिख लेते हैं फटाफट से, है ना। मैथ के इन लोगों ने बुलाए हैं 42 टीचर्स और फिजिक्स के इन्होंने बुलाए हैं, फिजिक्स के टीचर्स यहाँ पे बुलाए हैं कितने 56 टीचर्स, और अपने अगले कौन से हैं केमिस्ट्री के टीचर भैया इन्होंने बुलाए हैं 70। सबसे ज्यादा टीचर जो है केमिस्ट्री के लिए बुलाए हैं और यहाँ पे ये अटेंड करने आए हैं वर्कशॉप। अब ये कुछ भी करने आए हो हमें क्या लेना देना, हम इसमें मेन चीज देखेंगे। मेन चीज क्या है, ये कितने लोग आए हैं, है ना। अभी आप देखो इनको टोटल करोगे तो लगभग ये 170 लोग के आसपास यहाँ पे आए हैं। ठीक है, 168 170 के आसपास के लोग आए हैं, तो मतलब काफी सारे लोग यहाँ पे ये आए हैं। इनके बैठने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आप मान लो 170 लोगों को अपने घर बुलाओ तो क्या आप ये पहले से प्लानिंग नहीं करोगे कि ये लोग बैठेंगे कैसे। तो इनके बैठने के लिए, इनके बैठने के जो इन्होंने सिस्टम बनाया उसमें इन्होंने कुछ कंडीशन डाली है कि भाई हमें पता चल जाए कि इस वाली टेबल पे फिजिक्स के टीचर बैठे हैं, इन वाली टेबलों पे मैथ वाले सब बैठे हैं। इनको सेपरेट सेपरेट बांट दिया और इस तरीके से बांटा है कि हर एक टेबल पे बराबर बराबर लोग आए।
पिछले वाले में भी देखो क्या बोला गया था कि सेम हाइट, है ना, यहां पे क्या बोला गया, एक टेबल पे सेम लोग, मतलब सेम नंबर ऑफ लोग। तो यहां पे देखो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल। अब यहां पे हमसे ये नहीं पूछ रहा कि एक टेबल पे कितने जो है टीचर बैठेंगे, यहां पे हमसे ये पूछ रहा है बच्चों कि कितने टेबल लेके आओगे इनको बिठाने के लिए। भाई अगर कोई इंसान जो है, मान लो तुमने ये ऑर्गेनाइज कराई है ऐसी कोई वर्कशॉप, और तुम वहां के मैनेजर हो, और वहां का जो ओनर है बोलता है बताओ इतने लोग आ रहे हैं कितने टेबल लेके आओगे, तो क्या वहां पे चैट जीपीटी करोगे क्या? भाई इतना तो जो है अपने हम 10th क्लास पढ़ के आए, तो इतनी तो कैलकुलेशन, इतनी छोटी मोटी चीजें तो हमें करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो मैथ जो है हर कंसेप्ट कहीं ना कहीं लगता है, बस हमें सही क्वेश्चन करना उसका आना चाहिए। वो क्वेश्चन जो है हमारी रियल लाइफ में कहां बन सकता है। अब ये ऐसी सिचुएशन कोई ऐसी नहीं है कि हमारी लाइफ में कभी नहीं बन सकती, है ना। भले हमारे पास इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि हम इंटरनेट का यूज कर लेते हैं, चैट जीपीटी का यूज कर लेते हैं, बट फिर भी हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए कि इनका बेसिक क्या है ना, ये कहां से जनरेट हुई है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये सारी चीजें बनाई गई हैं मैथ में, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो यहां पे देखो इनको बिठाना है भाई, सबसे पहले तो वही इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो 42 के यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टरेशन कर लेते हैं। इसको 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर ये 3 से 3 7 जा 21, फिर ये 7 से ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 42 के फैक्टर लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 7। 56 के फैक्टर करो, 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, इसको 2 से किया तो 14, 2 से किया 17, और ये 2 से किया 7, और 7 को 7 से किया तो 1। तो ये आ रहा है हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 7। 70 के फैक्टर कर लो फटाफट से। 70 के फैक्टर आप यहां पे करोगे तो ये 2 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 35। 35 को 5 से करेंगे तो आएगा 7, और 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसके फैक्टर बन गए हमारे पास 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहां पे हमें एचसीएफ निकालना है। अब मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट में बताओ कि जो मैं यहां पे एचसीएफ निकालूंगा बच्चों, जो यहां पे एचसीएफ हम निकालेंगे वो हमें क्या बताएगा? क्या वो हमें टोटल नंबर ऑफ टेबल बताएगा, या फिर वो हमें ये बताएगा कि एक टेबल पे कितने लोग बैठेंगे? इन तीनों का एचसीएफ, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें क्या बताएगा कि एक टेबल पे कितने लोग बैठेंगे या कितने टेबल होंगे। भाई हमने जब इन टीचर्स का एचसीएफ निकाला है तो वो हमें ये बताएगा ना कि इनमें कितने जो है हाईएस्ट कॉमन आएंगे, मतलब एक टेबल पे कितने टीचर बैठेंगे, यहां से ये निकल के आएगा। टेबल का तो कोई लेना देना ही नहीं है इस चीज में, समझ रहे हो बात को, टेबल का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहां पे जो है हमने एचसीएफ जो निकाला है ये हमें ये बताएगा कि एक टेबल पे जो है मैक्सिमम हम कितने टीचर बिठा सकते हैं। तो भाई यहां पे देखो कॉमन वाले की लोएस्ट पावर, तो यहां पे 2 की पावर 1 है लोएस्ट। ठीक है, 3 यहां पे कॉमन है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, तो 3 को देखो ही मत। देखो ऐसी 5 यहां पे है बट यहां पे कहीं नहीं है, तो इसको भी नहीं देखना। 7 को देखो, 7 तीनों में कॉमन है और इसकी लोएस्ट पावर क्या है, 7 की पावर 1। तो यहां पे एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 2 जा 14। तो ये बच्चों एचसीएफ जो निकल के आया है ना, ये निकल के आया है कि एक टेबल के ऊपर कितने टीचर्स बैठेंगे। ठीक है, 14 क्या निकल के आया है कि एक टेबल के ऊपर कितने टीचर्स बैठेंगे। बट हमें यह निकालना था कि टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितने चाहिए। तो भाई एक बार बताओ, एक टेबल पे हम लोग 14 टीचर्स को बिठा रहे हैं और मैथ वाले जो हैं 42 टीचर्स हैं टोटल। तो भाई 14 टीचर्स अगर एक टेबल पे आ गए, ये मैंने एक टेबल बिठा दिया, इस पे मैंने 14 टीचर बिठा दिए, है ना, एक टेबल पे 14, दूसरी टेबल पे भी 14 हो गए भाई मैथ वाले। तो ये बताओ 14 प्लस 14 कितना हो गया, कितना हो गया, 14 प्लस 14 28 हो गया। और मैंने एक टेबल और लगाया, उस पर मैंने 14 बिठा दिए, तो 14 और 14 प्लस 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 14 3 जा 42। तो हमारे को कितने टेबल चाहिए मैथ वाले टीचर को सेट करने के लिए, 3 टेबल चाहिए। ऐसे हम लोग फिजिक्स का निकालेंगे, ऐसी केमिस्ट्री का निकालेंगे, और फिर टोटल नंबर ऑफ टेबल निकालने के लिए मेरे बच्चों क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। तो सिंपली मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 42 टीचर्स को मैंने 12 में डिवाइड कर दिया। तो यहां पे मैंने क्या किया, डिवाइड किया। तो टेबल्स जो निकलेंगे, टेबल्स फॉर मैथ्स टीचर, ठीक है, टेबल्स फॉर मैथ टीचर कैसे निकलेंगे, टोटल टीचर है 42 और एक टेबल पे बैठा है 14, तो 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, कितने टेबल आए, 3 टेबल्स आए। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे हमारे फिजिक्स वाले टीचर के लिए। तो फिजिक्स के जो टेबल्स आएंगे वो कितने आएंगे, 56 डिवाइडेड बाय 14। तो हमारे यहां पे इसको डिवाइड कर लो, 14 जो है 2 से डिवाइड कर लो इसको, या 7 से कर लो, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, ये हमारे पास आ गया 4। तो फिजिक्स वाले टीचरों को बिठाने के लिए हमारे को 4 टेबल चाहिए होंगे, टोटल 56 टीचर्स को अगर बिठाना है तो एक टेबल में हम लोग कितने बिठाएंगे, 14 टीचर्स बिठाएंगे। अच्छा 70 यहाँ पे जो है हमारे केमिस्ट्री वाले हैं, तो केमिस्ट्री के लिए कितने टेबल चाहिए हमारे को, 70 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा ये कितने पे, 14 5 जा
14 5 ज़ा 70 होता है, ठीक है। तो ये आ गया 5। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितने हमें टेबल्स चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ टेबल्स। टोटल नंबर ऑफ टेबल्स हमें कितने चाहिए टीचर्स को बिठाने के लिए, वो हो जाएंगे हमारे पास 3 + 4 + 5। तो ये देखो 5 + 4 9 एंड 9 + 3 इज 12। तो टोटल नंबर ऑफ टेबल्स हमें चाहिए होंगे 12। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। अगर आप अपने आंसर को यहाँ पे छोड़ के आते हैं तो यहाँ पे आपके नंबर कट जाएंगे। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वहीं तक हमारे को जाना पड़ेगा। ये जो HCF निकल के आता है ये हमें ये बताता है कि एक जगह पे या एक किसी में कितने आप रखोगे। जैसे एक स्टैक में आपने कितने किताबें रखी, एक टेबल पे आपने कितने टीचर्स को बिठाया, ये हमें यहां से पता चलता है। उसके अगर यहां तक ही क्वेश्चन पूछा है तो कोई बात नहीं, यहीं पे छोड़ दो। बट अगर आगे क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 29 लगा दिया जाए हमारे बोर्ड के ऊपर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 को देखो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश। तो एक वर्कशॉप में फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचरों का नंबर हमें दे रखा है 48, 80 एंड 144। तो इनको लिख लो फटाफट से अपनी नोटबुक में। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। क्या हमसे यहां पे ये पूछ रहा है कि एक रूम में कितने टीचर रखेंगे? नहीं ना, हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। ये बताओ कि कितने रूम्स चाहिए। इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सिटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। सेम यही क्वेश्चन है, बस यहां पे हमने टेबल निकाले हैं, है ना। इसमें हमारे को रूम्स निकालने हैं। तो तीनों का HCF निकालो। HCF से उन तीनों नंबर्स को डिवाइड करो, डिवाइड करके जो आएगा उसको ऐड कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स यहाँ पे आपके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपको खुद करना है। सेम क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम इस टाइप के कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 30 लगा दिया जाए। अब लग रहा है थोड़ा सा समय हो गया है पानी पीने का। आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 करो, ठीक है। कुछ सवाल हमारे और बचे, 3-4 सवाल अभी हमारे बचे हैं, उसको करके फिर हम लोग हमारे इस चैप्टर को खत्म करेंगे, क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स को, और नेक्स्ट चैप्टर हम आपको करवाएंगे, ठीक है। चलो भाई मैं आता हूं, अभी आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 30 को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 पढ़ते हैं। कह रहा है कि 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 6, 12 एंड 18 मिनट्स। तो हमारे पास यहां पे बोल रहा है कि 3 बेल्स हैं जो है 6 मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट के इंटरवल्स पे बजती है, ठीक है। इफ ऑल द 3 बेल्स रैंग एट 6 AM, अगर तीनों की तीनों बेल 6 बजे एक बार बज चुकी हैं, तो व्हेन वुड दे रिंग टुगेदर अगेन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ये दोबारा से कब बजेंगी, ये दोबारा से कब मिलेंगी, अगेन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसमें हम लोग निकालते हैं LCM, ठीक है। तो आपको 6, 12 और 18 का यहां पर LCM निकालना है। तो जल्दी से फटाफट से कॉपी के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर इसका LCM निकालो जल्दी से, है ना। फटाफट, जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से LCM निकालो इसका। तो यहां पे देखो 6 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 3 आ गया। फिर हमारे पास 12 है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 4 × 3 = 12, 2 की पावर 2 × 3 आ गया। उसके बाद हमारे पास 18 है, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा, कहाँ गया हमारा, ये रहा। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आएगा 9 × 2 = 18 होता है ना, तो 2 × 3 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो LCM हमें निकालना है। LCM क्या होता है, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लिख लो। तो 2 कॉमन है, 2 में हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 2 और यहाँ पे है 3 की पावर 2, तो ये आ गया 4 × 9, तो LCM हमारे पास आ गया 36, ठीक है। तो इसका LCM हमारे पास क्या आ गया, 36 आ गया। तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि ये 6 बजे बजी थी, तो व्हेन वुड दे रिंग टुगेदर अगेन। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कितने मिनट्स के बाद, आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछ रहा है। तो ये अगर 36 LCM आया ना, तो ये बता रहा है कि 36 मिनट्स के बाद ये दोबारा जो है बेल एक साथ बजेंगी, लेकिन हमें यहाँ पे टाइम बताना है। तो टाइम क्या आएगा, अगर 6 बजे एक बार बजी है, मान लो ये 6 बजे एक बार बज गई, उसमें आप लोग 36 मिनट्स के बाद इसे दोबारा बजाओगे तो टाइम क्या आएगा, 6:36 पे ये दोबारा से बजेंगी। तो ये टाइम हमें यहाँ पे बताना था, ठीक है। हमसे अगर ये पूछा होता तो कितने मिनट्स के बाद दोबारा बजेंगी, तो वहां पे हम लोग 36 मिनट्स लिखते, बट यहाँ पे हमसे पूछ रहा था टाइम। तो टाइम क्या होगा, 6:36 AM, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर रहेगा 6:36 AM। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 31।
आपके बोर्ड के ऊपर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 जो है वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी पिछले हमने क्वेश्चन किए हैं, उसी के जैसा क्वेश्चन है। तो एक बार फटाफट से पढ़ो। कह रहा है कि एक आर्मी कॉन्टिजेंट मतलब होता है बहुत सारे आर्मी के सोल्जर जैसे परेड में चलते हुए आते हैं ना, एक के पीछे एकदम बराबर कतार में, हाथों को आगे पीछे करते हुए, इस तरीके से जो है सोल्जर्स का कॉन्टिजेंट है। टोटल 678 सोल्जर है, जिनके आगे जो है 36 बैंड जो है, बैंड जो बजाते हैं सोल्जर्स, वो चल रहे हैं। तो हमें इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि इनके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम रहें। फिर वही क्वेश्चन आ गया एचसीएफ वाला। देखो जहां भी आपको एचसीएफ वाला क्वेश्चन दिखेगा, आपको यहां पे ऐसे कुछ दिखेगा कि नंबर ऑफ कॉलम सेम है, नंबर ऑफ टीचर्स सेम है, और नंबर ऑफ जो उससे पहले वाला क्वेश्चन था स्टैक्स की हाइट सेम है। तो इस टाइप से आपको इसमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पे आप लोग अब इसको कैसे निकालोगे? सिंपल है, पूछ क्या रहा है पहले ये देख लो। 2 groups आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दे कैन मार्च। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है। तो यहां पे हमसे कुछ जो है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछ रहा, सिर्फ यहां पे हमसे बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालो। तो इस चीज को समझो एक बार। मान लो ये जो है वो बैंड वाले हैं जो आगे चल रहे हैं। ठीक है, आर्मी में कुछ सोल्जर्स ऐसे होते हैं जो बैंड भी बजाते हैं। तो ये वो बैंड आर्मी है जो आगे चल रही है। इनके पीछे देखो, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इस तरीके से सोल्जर्स को लगा दूंगा, इस तरीके से सोल्जर्स को लगा दूंगा, बड़ा अजीब सा लगेगा ना कि कुछ तो इधर इकट्ठे होकर चल रहे हैं और कुछ ऐसे बाहर को चल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे करना है कि इनके जो कॉलम्स हैं वो एकदम बराबर सेट आए। तो इनके कॉलम्स बराबर सेट आए मतलब हमें इनको ऐसे डिवाइड करना है, कि ये यहाँ पे एकदम बराबर कॉलम्स आने चाहिए। तो 36 है यहाँ पे, ये 36 है और ये हमारे पास है 678। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो 36 को भी डिवाइड करे और 678 को भी डिवाइड करे। ठीक है, तो ऐसा कॉमन नंबर क्या आएगा वो हमें पता चलता है एचसीएफ से। तो 36 और 678 का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। उसके लिए 678 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। 113 भी हमारा जो है 3 से हो जाएगा, नहीं 5 से, 7 से, 13 से। 113 शायद से प्राइम नंबर है, 113 प्राइम नंबर है। एक मिनट दो, मैं इसको चेक करता हूँ 113 प्राइम नंबर है या फिर ये डिवाइड होगा किसी से नहीं होगा। हाँ जी भाई, 113 जो है प्राइम नंबर है, तो ये 113 जो है अपने आप से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं 2 × 3 × 113। ठीक है, 36 के फैक्टर क्या आएंगे? 36 जो है इसको आप करोगे 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 जा 2, ये 18, ये 2 से 9, फिर ये 3 और फिर ये 3, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 और 2 में लीस्ट कॉमन क्या है? 2, और 3 की पावर 2 और 3 में जो है लोएस्ट पावर क्या आ रही है? 3। तो एचसीएफ यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6। तो हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो बनाएंगे वो बनाएंगे 6। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे हम लोग बनाएंगे 6। मतलब देखो 6 कॉलम तो बनेंगे इसके। ठीक है, तो अगर ये 6 कॉलम हम लोग बनाते हैं तो एक कॉलम में कितने आएंगे? हम लोग अगर 6 कॉलम बनाते हैं तो एक कॉलम में से कितने आएंगे? 6 लोग आएंगे, है ना। और यहां पे हम देखें इसके अगर 6 कॉलम बनाते हैं तो एक कॉलम में इसके कितने आएंगे? भाई अगर टोटल 678 है, हम इसके 6 कॉलम बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक कॉलम में कितने आएंगे भाई? एक कॉलम में जो है टोटल 113 यहां पर हमारे सोल्जर्स आएंगे। तो 113 113 113 113 ऐसे करते करते कितने आएंगे? बराबर बराबर बटने चाहिए हमारे। तो बराबर बराबर अगर बांटना है किन्हीं भी दो चीजों को, तो उनका हम लोग वहां पे क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, हम लोग अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 32 लगाया जाए भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 32 देखो हमारे पास ये है केस स्टडी, और इसके लिए मुझे पूरा होना पड़ेगा साइड में, और ये पूरे के पूरे बोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे केस स्टडी दिख रही होगी। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, अभी लगा रहा हूँ यहाँ पे, अभी मत लगाना कंप्यूटर जी, पहले पूरा बोर्ड में ये साफ कर दूं उसके बाद लगाना। चलो भाई लगा दो, केस स्टडी लगा दो। केस स्टडी जो है ना, मैं बता रहा हूं मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी आप पढ़ो इसको एक एक करके मेरे साथ और आप खुद ही कर लोगे। केस स्टडी को पढ़ते हैं। February 14 is celebrated as International Book Day, Giving Day, International Book Giving Day, and many countries in the world celebrate this day. तो ये कह रहा है कि 14th of February को और भी कुछ होता है ना। हाँ, 14 फरवरी को एक तो देखो वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, है ना, लेकिन हमारे उस दिन इंडिया में एक चीज और हुई थी, पुलवामा अटैक, तो मेरे हिसाब से उसको ब्लैक डे की तरह मनाए तो वो ज्यादा अच्छा है। चलो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को हमारे।
सम पीपल इन इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिस डे। इंडिया वाले तो देखो जो इंटरनेशनल में कुछ हो रहा होता है उसको जो है मनाना शुरू कर देते हैं, तो इंडिया में भी मनाना शुरू कर दिया, बुक डोनेट करते हैं। तो वैसे अच्छी चीज़ है बुक डोनेट करना, तो अच्छी चीज़ तो हमें जो है अडेप्ट करनी चाहिए, कॉपी करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हिस्ट्री के 96, साइंस के 240 और मैथमेटिक्स के 336 जो है बुक्स यहाँ पे डोनेट किए हैं। तो हमारे लिए जो ये नंबर्स है किताबों का, बस ये इंपॉर्टेंट है। देखो केस स्टडी को भी ना हमें पढ़ना आना चाहिए कि हमें उसमें से इंफॉर्मेशन क्या निकालनी है। जो सारी की सारी कहानी है उसको हम जो है इतना दिमाग लगा के पढ़ के क्या करेंगे, हमें मेन चीज यहाँ पे अपनी निकालनी। तो हमारे को मेन चीज ये है हिस्ट्री की जो किताबें हैं कितनी है, साइंस की किताबें कितनी है और मैथ्स की किताबें कितनी है। और इन किताबों को ऐसे अरेंज करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स such that each stack contains book of only one subject and the number of book in each stack is the same। तो हमें इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि हर एक स्टैक में किताबें जो है उनका जो नंबर है वो बराबर हो, ठीक है, और जो स्टैक की हाइट है वो भी क्या हो, बराबर आएगी, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब पहला पार्ट देखो, इसका पहला पार्ट क्या कह रहा है कि हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टैक। तो मैंने आपको बताया था जब आपको ये निकालना है कि हर एक स्टैक में कितनी किताबें आएंगी, वहां पे आप सिर्फ HCF निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आपको सिर्फ क्या निकालना है, HCF निकालना है पहले पार्ट में इन तीनों का। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज्ड टू अरेंज ऑल द मैथमेटिक्स बुक्स। तो सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है कि मैथमेटिक्स बुक्स को अरेंज करने के लिए जो है कितने स्टैक्स बनाने पड़ेंगे। तो मैथमेटिक्स की बुक्स कितनी है, 336। तो 336 को इनका जो HCF आएगा, मतलब एक स्टैक में जितनी किताबें रखेंगे उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स की बुक्स को HCF से डिवाइड करना है, आपका इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स दैट विल बी यूज्ड फॉर अरेंजिंग ऑल द बुक्स। यहां पे आपको क्या करना है, हिस्ट्री, साइंस और मैथमेटिक्स की जितनी किताबें हैं उन तीनों को उनके जो HCF आया है उससे डिवाइड करके फिर जो है दोस्तों उसमें ऐड कर देना है उन सबको, ठीक है। पहले देखो हिस्ट्री में जैसे 96 बुक्स हैं, तो 96 को आपने HCF से डिवाइड किया, आपके पास उसके नंबर ऑफ स्टैक्स आ गए। ऐसे साइंस को आपने उस साइंस की जो बुक्स है 240 को उसके HCF से डिवाइड किया, तो साइंस के स्टैक आ गए। मैथमेटिक्स के जो स्टैक्स है वो आप पहले ही निकाल चुके हो, तो ये जो तीनों के स्टैक्स आएंगे इन तीनों को आप ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स आ जाएंगे इन तीनों किताबों के, ओके। इसका जो थर्ड पार्ट है उसका ऑप्शन में बी ऑप्शन है कि इफ द थिकनेस ऑफ ईच बुक इज ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 1.8 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे देखो एक स्टैक में जितनी किताबें हैं, मतलब जो HCF है उसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1.8 दे रखी है हमें यहाँ पर हिस्ट्री की, ठीक है। जो हिस्ट्री की किताब है उसकी जो हमारे को एक किताब की जो थिकनेस दे रखी है, जो मोटाई दे रखी है वो 1.8 दे रखी है। तो मान लो ये 1.8 इतना है ना, और ये 1.8 सेंटीमीटर की किताबें एक के ऊपर एक रखी हुई है, तो टोटल हाइट हमें बतानी है। तो ये जितनी किताबें रखी होंगी, मतलब जो HCF आया है वही हमें बताता है कितनी किताबें रखी हैं, उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इसकी हाइट कितनी है, टोटल हाइट आ जाएगी 1.8 सेंटीमीटर। एक किताब की थिकनेस है तो एक के ऊपर एक इतनी ही किताबें रखी हैं जितना इसका HCF है, तो 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री वाली आ जाएंगी। ऐसे ही हमारे को जो है साइंस की दे रखी है 2.2, तो अगर हमारे को साइंस का निकालना है तो 2.2 से हम HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमारे को मैथमेटिक्स का निकालना है तो मैथ्स की जो थिकनेस दे रखी है वो दे रखी है 2.5, सबसे मोटी किताब मैथ्स की है, तो यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी हाइट आ जाएगी। तो केस बेस्ड को कुछ इस तरीके से करना है, जो हमारी मेन इंफॉर्मेशन होती है, हटा दो क्वेश्चन को हटा दो, जो हमारी मेन इंफॉर्मेशन होती है उसको हमारे को पढ़ना है और फिर क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो केस बेस्ड का क्या होता है ना, केस बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो इतनी बड़ी कहानी तो दे देता है, लेकिन जो उसका जो क्वेश्चन का आंसर या सॉल्यूशन होता है वो जो आपको कंसेप्चुअल लर्निंग है, जो आपने सीखा है उसी से ही बेस्ड वहां पे जो है आपका आंसर बनता है। तो इसमें जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 33 जो है हमारे बोर्ड के ऊपर लगा दो। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक स्वीट शॉपकीपर है, एक स्वीट शॉपकीपर मतलब एक हलवाई है, एक मिठाई वाला है, उसने जो है 396 गुलाब जामुन बनाए हैं, मुंह में पानी आ गया तुम लोगों के हैं, और 342 रसगुल्ले बनाए हैं। तो प्यारे बच्चों 396 गुलाब जामुन, 342 रसगुल्ले, और वो चाह रहा है इनको डब्बों में पैक कर दूं। और डब्बों में कैसे पैक करना चाह रहा है कि ईच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ ईदर गुलाब जामुन और रसगुल्ले। वो कह रहा है कि एक कंटेनर में मैं मिक्स नहीं कर सकता, वो कह रहा है कि मैं कंटेनरों में गुलाब जामुनों को और रसगुल्लों को मिक्स नहीं कर सकता। तो एक डब्बे में या तो मैं गुलाब जामुन डालूंगा या तो मैं रसगुल्ले डालूंगा। तो गुलाब जामुन
ये गुलाब जामुन हमारे को दे रखे हैं 396 और जो रसगुल्ले हैं वो हमारे को दे रखे हैं 342। ठीक है, रसगुल्ला हमारे को दे रखा है 342 सॉरी 342। ठीक है, अब ये चाह रहा है कि इन्हें डब्बों में पैक करना है, तो अब ये जाहिर सी बात है किसी एक डब्बे में तो सारे आ नहीं जाएंगे, तो हमें यहाँ पे, और डब्बों का साइज सबका सेम है जिनमें ये पैक करेगा। अब ये कह रहा है कि या तो मैं एक डब्बे में गुलाब जामुन पैक करूंगा या तो मैं एक डब्बे में रसगुल्ले पैक करूंगा, दोनों में मिक्स नहीं कर सकता कि एक डब्बे में गुलाब जामुन भी डाल दिए और वो भी डाल दिए। और ये कह रहा है कि मैं जो डब्बा है उसमें गुलाब जामुन और रसगुल्ले बराबर बराबर डालूंगा, कि मान लो इसमें अगर 10 डाले हैं तो इसमें भी 10 डालूंगा। तो अब आपको ये बताना है कि वो गुलाब जामुन के कितने डब्बे बनाएगा और रसगुल्ले के कितने डब्बे बनाएगा। तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि भैया एक डब्बे में कितने डालेगा, वो भी बराबर सेम। तो जब भी हमारे को निकालना है कि एक में कितना आएगा और वो भी बराबर बराबर, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो 396 और 342 का HCF निकालना है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 396 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, एक बचेगा 2 8 जा 16। 198 को 2 से डिवाइड करो, 9 2 जा 18, 2 9 जा 18 और एक बचेगा 99 आ गया। ये 3 से डिवाइड कर लो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर इसको 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये 11 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 342 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यहाँ पे कर लेते हैं 342 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये भाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2, 171 किया था शायद से, ये 3 से जाएगा ना, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। ठीक है, 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21। फिर हम लोग इसको फिर 3 से कर देंगे, 3 से चला जाएगा ये, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और फिर 19 प्राइम नंबर होता है तो 19 1 जा 19। ठीक है, तो हमारे पास जो है 396 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 11 और 342 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है बच्चों, 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 19। तो यहाँ पे हमें HCF निकालना है। ये HCF हमें क्या निकाल के देगा कि एक डब्बे में कितने जो है रसगुल्ले या फिर गुलाब जामुन हमें रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 और 2 में जो है 2 कॉमन है, ये 3 की पावर 2 हो गया यहाँ पे, तो HCF हमारे पास आ गया 2 इंटू 9, तो 9 2 जा 18। तो ये निकल के आया कि भाई उसे एक डब्बे में कितने रखने हैं, 18। ठीक है, एक डब्बे में वो कितने रखेगा, 18 हमारे जो है रखेगा, या तो रसगुल्ले रखे या गुलाब जामुन रखे, तो वो यहाँ पे 18 रखेगा। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था कि एक डब्बे में कितने रखेगा, हमें ये निकालना था कि वो जो है कितने डब्बे बनाएगा रसगुल्ले के और गुलाब जामुन के। अब देखो गुलाब जामुन ज्यादा है ना, तो गुलाब जामुन के थोड़े ज्यादा डब्बे बनेंगे और रसगुल्ले कम है तो रसगुल्ले के थोड़े कम डब्बे बनेंगे। तो हमें सिंपली करना क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, पहला किसका निकालेंगे हम लोग, गुलाब जामुन का, गुलाब जामुन के नंबर ऑफ बॉक्सेस, वो भी मिनिमम, कम से कम, ज्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहा ना वो डब्बों पे, तो कम से कम, तो वो आपसे जानना चाह रहा है कि कम से कम कितने डब्बे मैं यहाँ पे यूज करूं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पास टोटल 396 गुलाब जामुन है, एक डब्बे में 18 रखेगा, इसको डिवाइड कर लेना, नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास है रसगुल्ले, तो भाई रसगुल्ले कितने हैं उसको लिख लो, रसगुल्ले हमारे पास हैं 342 और उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 18 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब डिवाइड तो कर लेना यार प्लीज, है ना, डिवाइड इसको कर लेना, आप जैसे डिवाइड करोगे आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, एक डब्बे में कितने आएंगे, 18, और वो कैसे निकलता है, HCF निकाल के। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 34 लगाया जाए कंप्यूटर जी। क्वेश्चन नंबर 34 जो है MCQ क्वेश्चन आ गया बीच में, कोई बात नहीं, पढ़ो इसे। अ पेयर ऑफ इररेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। तो ऐसा हमारे को इररेशनल नंबर का पेयर बताना है जो ऑप्शन में दे रखे हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे एक रैशनल नंबर बने। तो यार ये तो ऐसी ऑप्शन से उड़ा दोगे। पहला ऑप्शन देखो दे रखा है √16 और √4। √16 कितना होता है, 4 होता है, और √4 2 होता है, तो ये तो इररेशनल नंबर है ही नहीं, तो इनको मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, हमें इररेशनल नंबर का पेयर बताना है। दूसरा पेयर है √5 और √2, तो √5 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो √10 आएगा, 5 2 10 होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है √3 और √27। तो भाई √3 और √27 को अगर करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो √3 मल्टीप्लाई √27। √27 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये हो गया 3 × 3 × 3। ठीक है, ये इसका पेयर बन गया, इसके पेयर में से एक √3 बाहर आ जाएगा, तो क्या 3 × 3 √3। भाई देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा। तो ये 9 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंडर रूट 36 वहां पे दे रखा है। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में अंडर रूट 36 दे रखा है। अंडर रूट 36 क्या होता है? हमारा एक रैशनल नंबर है, अंडर रूट 36 आता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। तो बच्चों हम लोग हमारे लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। आखिरी सवाल है जो आप लोगों को करना है मेरे साथ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो हमारी आएगी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की। वो भी बहुत मजेदार, बहुत धमाकेदार, इसी तरीके से और भी बहुत बढ़िया तरीके से उसको आपके सामने पेश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो है बोर्ड के ऊपर लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। क्वेश्चन नंबर 35 बोर्ड के ऊपर आ गया है। देखो ये क्वेश्चन हमने जो है सेकंड पार्ट वाली जो वीडियो की थी उसमें मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया था। आप लोगों को याद है तो बढ़िया तरीके से एक बार मेरी वीडियो को लाइक कर देना जिसमें ये क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है। पार्ट नंबर 2 रियल नंबर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। प्रूव दैट 7 - 3 √5 इज एन इररेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन रैशनल नंबर। तो वही यहां पे करेंगे। लेट अस एज्यूम कि भाई जो हमारा 7 - 3 √5 है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे कि एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे हम लोग लिखेंगे जो A और B है, A और B क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। इतना लिख लिया। इसके बाद देखो क्या करना है, जो अंडर रूट वाली वैल्यू है उसको एक तरफ रखना है और बाकी जो कुछ भी इधर है उसको दूसरी तरफ ले जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट वाली वैल्यू को, अब देखो यहाँ पे ये माइनस में ना, तो मैं एक काम करता हूँ इसको उधर ले जाता हूँ। तो ये हो गया 7 और इसको इधर ले आया, तो ये माइनस का A/B इज इक्वल टू 3 √5। अब क्या करो, यहाँ पर जो है नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ गया। इसका एलसीएम ले लो, b और 1 का एलसीएम लोगे b आएगा। फिर 1 को b से डिवाइड करोगे b आएगा, और b को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7b आएगा। माइनस b का b से डिवाइड करने पे कितना आता है? 1 आता है, और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे जो ये 3 मल्टीप्लाई में इसको इधर ले आओ, इसको आप इधर लेके आओगे, मतलब इसको इधर लेके आएंगे। जैसे यहाँ 3 लिखा थे तो हम यहाँ पे क्या करा, इसको इधर ले आए, इधर मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 7b - A/3b, तो यहाँ पे देखो 7b - A/3b इज इक्वल टू √5 आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे बस इसके बाद स्टेटमेंट लिखनी है। एक बार मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लगा देता हूँ कंप्यूटर जी बच्चों के लिए। यहाँ पे नीचे एक बार स्टेटमेंट लगा दो फटाफट से। देखो स्टेटमेंट क्या लिखी है कि भाई जो ये a और b है ये इंटीजर्स हैं, इसीलिए 7b - A/3b क्या हो जाएगा? हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अब ये बराबर है √5 के, तो √5 भी इसकी वजह से रैशनल होगा, है ना। √5 भी इसकी वजह से रैशनल होगा। और अगर √5 रैशनल होगा तो हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है कि √5 इज इररेशनल, ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है क्योंकि हमने जो एजम्पशन किया था 7 - 3 √5 रैशनल नंबर है, वो एजम्पशन हमारा गलत था। इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 7 - 3 √5 रैशनल नंबर नहीं है, इररेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और ये हमारा था आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और हम अब तक टोटल 35 क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है, आपको मजा आया है तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और आपको अगर अच्छी नहीं भी लगी है तो आपको क्या अच्छा नहीं लगा, या फिर क्या आपको ऐसा लगा जो इंप्रूव होना चाहिए, वो भी कमेंट करके बताना। हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी होगी पॉलिनोमियल्स की। तो अपना ध्यान रखना, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना, उनकी बात मानना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।